Today we are at World Book Fair in Delhi, and we have with us स्निग्धा रॉय जी, जिन्होंने एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बुक स्पिरिचुअल लव स्टोरी ने लिखा है। तो हम लोग उनको आज पूछेंगे बुक के बारे में, हम लोग उनसे जानेंगे हाउ सी मेड इट टू दी बुक, एंड हम लोग जानेंगे स्पिरिचुअल पाथ कैसे होता है। हम लोग जानेंगे उनसे कि ऐसे पाथ में हर कोई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी मैं स्निग्धा जी के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट। हेलो, प्रणाम आप सभी को। स्निग्धा जी के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं बोलूँगी कौन सी स्निग्धा, पहले वाली कि अभी वाली? दोनों के बारे में बता दीजिए। तो पहले जो स्निग्धा थी वो बैंकर थी। फॉर 10 years शी वॉज इन बैंकिंग सेक्टर, और स्टोरी बैंकिंग सेक्टर को छोड़ने के बाद असली शुरू हुई, और बहुत ही खूबसूरत कहानी है, एक दिलचस्प स्टोरी है जो पहली बार एक वुमेन पर्सपेक्टिव, एक वुमेन ने लिखा है। स्पिरिचुअलिटी जनरली मेन लिखते हैं, बट ये एक स्पिरिचुअलिटी जो चार दीवारी के अंदर रह के हमारे पति जो गुरु बने हमारे, उन्होंने हमें सिखाया, जो हमें छोड़ के नहीं गए उनकी जागृति के बाद। तो कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है, वो हाथ पकड़ के है। तो लव इसलिए लिखा है कि जब ऐसी जागृति की स्थिति होती है, जब शक्ति जागती है, तो इंसान का सुध-बुध नहीं रहता, लेकिन उस स्थिति में उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तो अपने आप में दर्शाता है कि कहानी कहीं ऊपर से लिखी हुई है। हर एक कहानी ऊपर से लिखी हुई है और बस चल रही है हर एक मोशन में। पहले क्या होता था, कहानी पहले लिखी रहती थी लेकिन पता नहीं चलता था, लेकिन जागृति के बाद बस पता चलता है कि अरे ये किताब मुझे यहाँ है, यहाँ से मैंने इधर रखा, तो ये है एक्शन में, ये मैंने एक्शन कर दिया, ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि लव क्यों लिखा बेटा, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में लव का क्या है? लव तो मोह होता है, अटैचमेंट होता है, जो टीवी सीरियल्स मूवीज में दिखाया जाता है जिस तरह से लव को। तो मैंने बोला नहीं, लव एक सरेंडर होता है, जो बेटी एक वुमेन तब करती है जब सामने सच दिखता है। तो इनर चाइल्ड जो है तभी सरेंडर कर पाता है जब सामने से एकदम सत्य दिखे। तो एक मनुष्य में, एक मेल में सत्य दिखना ही बड़ा सौभाग्य की बात होती है। तो ये किताब सौभाग्य है, और ये जीवन भी एक सौभाग्य है। आपने दो बातें बोले अभी कि मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल बुक्स हैव बीन रिटन बाय मेन एंड इट इज वेरी फ्यू वुमेन राइटर्स हु हैव रिटन दिस बुक। एंड और एक है स्पिरिचुअलिटी पाथ में जब लोग नेविगेट करते हैं वो फिर डिटैच हो जाते हैं, एवरीथिंग दे गेट डिटैच्ड, दे फिर परिक्रमा करते नहीं, तो अपने फैमिली से डिटैच हो जाते हैं। बट आप दोनों अभी भी साथ साथ में है एंड यू आर ट्रैवलिंग दैट पाथ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा नेक्स्ट सवाल रहेगा आपसे, ये बुक थर्ड पर्सन से लिखे क्यों? बस हमेशा जो इस टाइप का बुक जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी हो गया, बी हियर नाउ जैसे बुक का हो गया, दिस काइंड ऑफ बुक्स हैव रिटन इन द प्रेजेंट फर्स्ट पर्सन नैरेटिव्स, इसको थर्ड पर्सन नैरेटिव्स रखने का क्या रीजन रहा है? थर्ड पर्सन जो नैरेटिव है वो इटसेल्फ इज अ तपस्या, पेनेंस, क्योंकि दूर से अपनी कहानी को देखना और सत्य लिखना बड़ा कठिन होता है, लेकिन जब तक वो चीज़ हुई नहीं तब तक हमारे गुरु, हमारे हस्बैंड ने वो चीज़ अलाउ नहीं किया। उन्होंने बार बार लिखवाया कि अहंकार नहीं दिखना चाहिए, मैं नहीं दिखना चाहिए। अगर अटैचमेंट दिख रहा है तो ये बुक तो सत्य नहीं, जो मैं सिखा रही हूँ, इस एक कहानी जो मैं दर्शा रही हूँ, प्रेरणा दे रही हूँ, उसमें सत्य होना चाहिए। तो ये किताब मैं हूँ, तो किताब सत्य होना चाहिए ना, इसलिए तीसरे और एक और रीजन है कि ये बेटी अब वो नहीं, तो जब मैं भविष्य में पढ़ूंगी तो मैं भूलूंगी नहीं उस बेटी को।
सो अगर मैं उसको समराइज करूँ, एक थर्ड पर्सन नैरेटिव्स मीन्स यू आर डिटैच, थर्ड पर्सन नैरेटिव्स मीन्स यू आर नॉट द सेम पर्सन व्हाट यू यूज्ड टू बी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव्स मीन्स इट इज चेंजिंग, इट इज चेंजेस एवरी टाइम। तो आज मैं जो बोल रहा हूँ कल को मैं अलग हो जाऊँगा। तो मेरा अगर मैं फर्स्ट पर्सन नैरेटिव्स में लिखता रहूँगा तो मैं जो पहले नैरेटिव्स जोन पे हूँ वर्सेस आफ्टर सम टाइम नैरेटिव जोन में हूँ वो डिफरेंट होगा। वेरी वेरी पावरफुली प्रेजेंटेड एंड आई रियली लव द वे यू कम्युनिकेटेड, वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड but at the same time another question is you have mentioned again and again not exactly in the direct way, indirect way, टाइम को आप नॉन लिनियर जैसे रिप्रेजेंट किए। आपने बताया कि डार्कनेस शैडोज के ऊपर आपने एक्सप्लेन किया। थोड़ा सा हमारे दर्शक के लिए कैन यू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट अगेन? बचपन में ये चीज होता था कि आई यूज्ड टू प्रे कि मदर आई एम स्लीपिंग फॉर 5 मिनट्स, ये 1 मिनट को ना 1 घंटे जैसे फील करा देना मम्मा। दैट इज द फीलिंग। समझ रहे आप कि हम 5 मिनट को जब हमें इंटरेस्ट आता है तो वो जल्दी फील हो जाता है कि जल्दी खत्म हो गया, लेकिन कोई चीज में अगर इंटरेस्ट ना हो तो वही दिन बड़ा लंबा लगता है। तो दैट इज द एक्सपीरियंस। एक तो ये जो 3D में है, जो अवेकन नहीं है उस तरह से, जो एनर्जी फॉर्म को नहीं समझ पा रहे, लेकिन जब 3D से आप क्रॉस करता है इंसान तो 4D में आता है टाइम। तो तब शरीर एग्जिस्ट करने की कोशिश करता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देखता है। लेकिन एक और डीपर ट्रुथ है कि व्हेन देयर इज अ गुरु हु इज हाईली अवेकन्ड, वो आपको ट्रैवल करा सकता है 3 स्टेजेस में। तो दैट हैपेंड इन काशी। काशी became a second teacher after Mahakal Ujjain through Sukrit, who is my guru. So there we experienced time in a more physical way, in a more realms changing way. तो काशी में हमारे साथ ये हुआ कि एक ही जगह पे अगले दिन कोई दूसरा पुलिस पोस्टेड है, कोई दूसरी दुकान थोड़ी सी अलग लग रही है। तो काशी अपने आप में बहुत रहस्यमय है। जैसे बोलते हैं कैलाश अनंत है, वैसे काशी भी अनंत है। तो काशी भी चेक करती है बिफोर शी रिवील्स। तो वहाँ पर टाइम अलग तरीके से रिवील होता है। मैं थोड़ा इस पे स्लाइड डिटेल में जानना चाहूँगा। आपने बोला कि एक दिन आप काशी का दुकान देखते हैं आफ्टर अवेकन, यू स्टार्टेड सीइंग सर्टेन थिंग्स कि आज दुकान अलग जगह पर है, कल आप दुकान को थोड़ा डिफरेंटली देख पा रहे हैं, शिफ्ट तो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। तो वो साइंस से परे है। अब या मैं थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, we are existing in particle as well as wave form। ये तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया, we are existing in wave form। तो अंदर there is intention, there is energy। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता है वैसे वैसे आपका एनर्जी राइज होता है। There is not one earth, there are many realms। ये तो साइंस ने भी प्रूव किया है। तो जैसे जैसे आपके अंदर की शरीर, आपके अंदर का इंटेंशन और एनर्जी राइज करता है, वैसे वैसे आप शिफ्ट करते हैं। There is one theory also that electron is moving in a orbit। लेकिन जब उसको शक्ति मिलता है तो लेकिन जब शिफ्ट होता है वो बीच में गायब हो जाता है। कहाँ जाता है वो? विभू जी, I want to know। डिफिकल्ट क्वेश्चन। जो वो एस्केप वेलोसिटी पे जो गायब होता है पर इलेक्ट्रॉन, उसका स्टेट अभी तक पता नहीं किसी को। साइंस, आई थिंक व्हाटएवर आई हैव रेड, आई डू नॉट नो एग्जैक्ट आंसर, आई डू नॉट नो, और प्रोबेबली दिस आंसर आई हैव नॉट रेड एनीवेयर और दिस क्वेश्चन हैज नॉट कम टू माय माइंड। क्योंकि जब शिफ्ट हो रहा है वो पूरा स्टेट कैरी करता है या स्टेट डिसमेंटल होता है, वो पता नहीं। जो मेरा अनुभव था एज अ पार्टिकल फॉर्म, एज अ बॉडी फॉर्म ऑल्सो, देयर इज दिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। एक स्पेस है ऑलरेडी। एक तो दिस इज द इल्यूजन, दिस इज बोर्ड है ना, बट सम फोर्स इज गिविंग दिस अ फॉर्म। ये तो हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन जैसे हम आंखें बंद करते हैं
हमें फॉर्म तो नहीं दिखता, लेकिन फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है. Correct. तो हम इसे ये नहीं बोल सकते कि दिस इज कम्प्लीटली अ डिल्यूजन और इल्यूजन. ये तो फॉर्म में है ना. लेकिन जब शिफ्ट होता है, शक्ति आती है, तो हम उस ओमनी प्रेजेंट कॉन्शियसनेस से मर्ज होते हैं और फिर हम शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट प्लेन पे, नेक्स्ट रेल पे. इसी तरह से 14 रेल्म्स की जो कहानी है, फॉर ह्यूमन ओरिजिन, ह्यूमन योनि, देयर आर 7 रेल्म्स अबव एंड देयर आर 7 रेल्म्स. तो इस तरह से शिफ्ट होती है. जैसे जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ता है, आपकी शक्ति ऊपर जाती है, आपके चक्रास ओपन होते हैं, उस तरह से शिफ्ट होता है. तो शिफ्ट बहुत रैपिड था बिकॉज ऑफ द गुरु. So that's why I can say time is in a way non-linear, in a way. Okay. In a way. Interesting answer. Thank you. अभी एक कुछ डिवाइन जो बोलते हैं, डिवाइन कंट्रोल से अवेयरनेस जर्नी वाला स्टोरी लिखा जा सकता है. और मे बी यू कैन से दैट कॉन्शियस हायर कॉन्शियस स्टोरीज कैन बी रिटन बाय पर्सन who is navigating in the corridors of higher realms, that like he was mentioned. अभी इस पे फीमेल प्रोटैगनिस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम है योर बुक में. मतलब मोस्ट ऑफ द जर्नीज आर थ्रू हर lenses. Why it is so? Because it is she who is evolving. Because it is she who is learning. Because the man who was sitting in front of her is already crossed many stages of sadhana and meditation in his past life. So when there is Kundalini awakening, all his lives get activated and all the wisdom surfaces. But you also need a good body to yes. So he has a very powerful and strong body. इस पे एक बड़ा सा क्वेश्चन है. जैसे चक्रास जब एक्टिवेट होता है, हम लोग जो पढ़े सुने बा जिस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन है, बॉडी इफ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ यू विल बी बर्न्ड. लाइक स्वामी विवेकानंद, व्हाई ही डाइड एट द वेरी अर्ली एज, उसका जो रीजन सुनाई देता है, सुनते हैं कि मे बी इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो गया था कि बॉडी कुड नॉट हैंडल द सोल्स पावर. तो when Sukrut, your guru, when he got that kind of awareness journey or activating the Kundalini, chakras जब activate होते हैं, उनको ऐसे कुछ मिस्टिक एक्सपीरियंस आया? उसी पे ही एक्चुअली बुक जो है बेस्ड है, जो 17 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि के जस्ट एक रात पहले जो हुआ. तो जैसे ही उनकी शक्ति अचानक से जो जागृत हुई, तो वो बहुत ही स्कैरी थी. His whole stomach swelled, his whole lips chapped, एकदम फेस भी पूरा स्वेल हो गया था, पूरे पैर जो थे उनके सूख से गए थे. And he was drinking liters पानी 5-5 मिनट में. He was running. एक तो शॉक था कि what is happening, ये क्या हो रहा है, is it some kind of position or what is happening, ये इतना कौन बात कर रहा है. He was enacting, he was playing, then he was suddenly speaking normally. So it was a shock. बहुत ही fearsome था situation, but somehow I was sitting at the corner of the bed as if I know things, as if I know there is something which is stopping this girl to run away. It was that scary, that experience. इंटरेस्टिंग. बट मैं प्लॉट रिवील नहीं करूँगा ऑफकोर्स, क्योंकि प्लॉट रिवील करने से बुक में जो बहुत सारे ज्ञान है वो ज्ञान लोगों के पास नहीं पहुंच पाएगा. मैं कुछ रैपिड फायर राउंड पूछूंगा, मतलब सम आर वेरी डिफिकल्ट. तो एक शब्द बाय एक सेंटेंस, व्हाट इज अवेकनिंग? To know the self, to see the self, what you are, your ego consciousness. You can see, you can listen to the decisions you are taking at that particular moment, the thoughts. You can clearly listen what is happening inside, very clearly. There is a gap. You just know that there is something happening.
too many thoughts. You can just listen. The first thing. नेक्स्ट क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड रखेंगे तो फटाफट बोलेंगे आप. लेटिंग गो और होल्डिंग ऑन. Letting go of the old self and holding on to the truth. माइंड ब्लोइंग आंसर. आई थिंक ऑडियंस क्लैप करेंगे. हम लोग अंदर से बाहर से सब क्लैप जोड़ेंगे. तो साइलेंस और गाइडेंस. Guidance. And then silence. Okay, I'll add here. When somebody is guided properly, maybe some spiritual leaders, spiritual gurus, they have explained that if you are guided properly, automatically there is just evolve. Silence doesn't evolve if you are not guided properly. Very good answer. I will say truth. Okay, another counter question which is not there part of rapid fire. Love is considered as the highest form of frequency. Frequency meter में पूरा highest form में love जाता है. जितना साइंस बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ. I'll disagree with this. It's authenticity. Highest vibration is authenticity. Even before love. Okay. Authentic. Okay. So in this case, what fear you had to face? What fear? What fear? Do you ever had any fears? Means like, oh, hey, I'm scared of this thing. Yes. After getting trained. After getting trained or while training. After training. After training. To face the shortcomings of myself, which I thought I never had. One practice that grounded you. Surrender. Next question on this. Surrender to whom? Surrender to my guru and to the truth and the wisdom he poured onto me. Okay. The biggest inner shift that has happened to your life until now. What do you feel that the biggest inner shift? There is a gap in the reaction. Now I have the control over my body and I'm learning to control the emotions. Like you are asking a question. There is answers. One which is coming suddenly and one which is with wisdom. Wisdom comes with a little gap. I have learned to practice that gap. So if I make it simple, then the pauses within speed is what you have learned. It was the most difficult. It was the most difficult. It was a challenge for me because mostly I have been controlled by the emotions and the reactions. So this was the most challenging, the way I am speaking now. एक हमारा बहुत सारे ऑडियंस रहेंगे, टीनेजर्स, जेनजीज एंड बिलो 30 इयर्स. उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? क्या वाई दे शुड रीड सच ए बुक विच इज़ नॉर्मली कंसिडर्ड एज ए 50 ईयर्स 60 ईयर्स बुढ़ापा में, जैसे बोलते बुढ़ापा में स्पिरिचुअलिटी के जप करो और चले जाओ, बहुत सारे लोग बोलते हैं. सो ये इन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि ये बुक क्यों पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो इससे क्लैरिटी आएगी कि व्हाट ट्रू लव इज एक्चुअली. जब से इनफैक्ट 1990s से जो मूवीज बने हैं, जो सीरीज बच्चे देखते हैं, somehow it has affected their subconscious. They say love, I love you. But एक इंसान प्यार तभी करता है जब वो खुद को भूलता है. प्यार तो सामने वाले के लिए होता है ना. बट nowadays रिलेशनशिप में लोग अपना ही सोचते हैं. तो मुझे लगता है इससे एक मेन को भी पता चलेगा कि हाउ टू अंडरस्टैंड अ वुमन, हाउ टू मेक हर अंडरस्टैंड कि भैया आपके में ये इश्यूज है. एक कंपैटिबिलिटी.
दूसरा मैं बोलूँगी इसमें साइकोलॉजी भी है कि कैसे समझना है. इट्स नॉट ओनली लव स्टोरी, इट्स ये आपको हेल्प करेगा किसी को रीड करने के लिए भी, है ना. हाउ द एनर्जी वर्क्स, हाउ द इंटेंशंस वर्क, कि कोई भी चीज़ है, कोई भी थॉट है, उसके पीछे क्या इंटेंशन रखना चाहिए, क्योंकि भविष्य में लोगों को पता चलता है. जो कॉर्पोरेट्स में होते हैं, जो सीनियर होते हैं, दे ऑब्जर्व, तो वो ऑब्जर्वेंस आप डेवलप कर सकते हो थ्रू दिस बुक. देन देयर इज गाइडेंस, यू कैन ऑल्सो रीड इट टू गेट सम गाइडेंस. अगर गाइडेंस चाहिए तो ऐसे फ्लिप करिए आप पेजेस को, तो आज के दिन का अगर कुछ गाइडेंस, कहीं आप स्टक फील कर रहे हैं, तो दिस बुक कैन गाइड यू. देन दिस बुक हैज बीन रिटन ड्यूरिंग तपस्या पीरियड, it is mostly through channeling, so it has the healing power as well. It can heal you. That is a big claim, but yes, I have that intention and purity within me to give a push to that claim. So मैं उसको वाइंड अप करने से पहले लोगों को बताना चाहूँगा द लास्ट क्वेश्चन दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम स्निग्धा जी. जैसे ये बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो एवरी डे व्हेन यू आर गोइंग फॉर एनी वर्क एंड यू आर फीलिंग दैट देयर इज समथिंग यू नीड टू गेट गाइडेड फ्रॉम समवेयर, फ्रॉम समवन, रीड दिस बुक. एनी पेजेस उठा करो, थोड़ा सा पढ़ लो, आपको शायद कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपका दिन सेव करेगा. तो विद दिस नोट I would say that it is I have read this book, of course, multiple times, and my family members, they are reading this book. Some I have gifted, and all are finding this book is interesting reading. And the way the book has been made, it is there are some nice imagery work is there, which is a very big additions to the book of this kind. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बुक घर घर तक पहुँचे, एंड हम देख पाए कि इस बुक के जरिए लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड. विद दिस नोट, थैंकिंग यू फॉर वाचिंग दिस, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, विभूदत्त राउत. थैंक यू. Thank you, Vibhuji, and his whole beautiful team. His team is very vibrant and full of youngsters, and they motivate Vibhuji. And it was really lovely, and I thank you for this beautiful interview, and hope we do great. Thank you.